नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 9 में जो हिंदी का चैप्टर देख रहे हैं उसमें ग्रामर में शुद्ध और अशुद्ध वाक्य में हमने लास्ट में ग में देखा था, जो यहाँ हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम संज्ञा के बाद उसी व्यक्ति का यदि फिर से निर्देश करना हो तो अपना या अपनी, अपने आदि सर्वनामों का प्रयोग करना चाहिए। तो उसमें हमने बहुत सारे गलत और सही ऐसे वाक्य हमने वहां देखे थे। तो गलत में हमने देखा था मैं मेरा काम कर रहा है। तो एक बार तो हमने मैं यानी कि मैंने अपना नाम का उल्लेख वहां निर्देश कर दिया, लेकिन फिर से करना हो तो क्या करना है, अपना या अपनी, ऐसे दो शब्द वहां लगाना है। तो फिर हमने क्या किया, ये मेरा, ये तो मैं वही हुआ, लेकिन वो हम वहां नहीं लगा सकते। अगर वो हमने उसका हमने निर्देश किया तो वाक्य गलत कहलाएगा। तो फिर हमें क्या करना है, अपना, अपनी या अपने, इसमें से कोई एक शब्द वहां लगाना है। तो फिर हमने लगाया अपना, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये वाक्य वहां सही हुआ। वैसे ही हमने तीन वाक्य देखे थे, वे उनकी धुन में मस्त है। वे तो आ गया तो उनकी तो वाक्य गलत कहलाएगा ना, वही हुआ। तो हमने लगाया अपनी, अपना, अपनी और अपने, इनमें से किसी एक को शब्द को हमें वहां निर्देश करना है। तो फिर हमने वे अपनी धुन में मस्त है ऐसा निर्देश करने से वो वाक्य सही कहलाएगा। तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम तो लगा दिया, लेकिन तुम्हारे वो लगाने से वाक्य थोड़ा गलत हो जाएगा। अपना, अपनी और अपने में से अपने हमने लगाया तो तुम अपने घर जाओ, वो वाक्य वहां सही कहलाया। तो यहाँ तक हमने ये जो चैप्टर हम देख रहे थे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य में, वहां तक हमने देखा था। अब वहां से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दूसरे की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा है शब्दों का उचित प्रयोग। शब्दों का उचित प्रयोग, तो इसमें पहला है यहाँ क्या है कि शब्द के अर्थ के संबंध में शब्द का वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक है। ये हमारा नियम है कि कोई भी शब्द हम ले तो उसके अर्थ के संबंध में अगर हमें शब्द का वाक्य में प्रयोग करना अतीव आवश्यक है। तो यहाँ हमारे सामने वाक्य रखे रखे गए कि हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। वो वाक्य तो वहां गलत कहलाएगा, लेकिन तो उस अर्थ के संबंध में वाक्य प्रयोग करना अति आवश्यक है। उसके लिए यहाँ हमारे सामने वाक्य रखे गए हैं। तो पहला वाक्य है कि हमें अपना माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। वो वहां वाक्य देखेंगे तो हम गलत लिखा है वाक्य। तो फिर हम देखेंगे कि ये वाक्य कैसे गलत है। यहाँ शुश्रूषा वहां वहां के नीचे अंडरलाइन की गई है। और आगे हम देखते हैं तो हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, यानी कि गलत गलत वाक्य है। हमारा नियम क्या कहता है कि शब्द के अर्थ के संबंध में शब्द का वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक है। ऐसे शब्द हम रख देंगे तो वो वाक्य गलत कहलाएगा। तो हमें शुश्रूषा, वो तो एक शब्द हुआ है, तो हमें उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ हमारा सही वाक्य हमारे सामने रखा गया है, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वो वाक्य वहां से सही हुआ। तो उसके नियम में क्या नियम है वो भी यहाँ हमारे सामने रखा गया है कि शुश्रूषा रोगी की जाती है, यानी कि माता पिता एवं श्रेष्ठ जनों के लिए सेवा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ये एक नियम हुआ कि शुश्रूषा
तो रोगी की जाती है। लेकिन माता पिता के लिए शुश्रूषा शब्द का हमें प्रयोग करना नहीं चाहिए। उसके लिए क्या प्रयोग करना पड़ेगा? सेवा। तो इसके विषय में बताया गया कि शुश्रूषा रोग की जाती है, लेकिन माता पिता एवं श्रेष्ठ जनों के लिए हमें सेवा शब्द का प्रयोग अवश्य करना होगा, वो यहाँ बताया गया है। तो अब इसके बाद दूसरा वाक्य पर आते हैं। अब है, इस समय उनकी आयु 70 वर्ष है, यानी कि गलत है। तो इस समय इनकी आयु शब्द का प्रयोग हुआ, तो आयु शब्द वो जीवन की पूरी गणना को कहते हैं, लेकिन हमें 17 यानी कि 70, उसके लिए हमें उम्र ऐसा शब्द का प्रयोग करना होगा। और यहाँ ऐसा ही हुआ है। देखिए, हम सही वाक्य देखते हैं कि इस समय उनकी उम्र 17 वर्ष है, यानी कि 70 जिनको हम कहते हैं, और 17 वर्ष 70 वर्ष है। तो यहाँ आयु जीवन की पूरी गणना को कहते हैं। आयु शब्द है वो जीवन की पूरी गणना जब करते हैं आयु की, तभी आयु का शब्द माना जाएगा। लेकिन यहाँ हमें 17, तो 70 शब्द का प्रयोग करने के लिए हमें उम्र ऐसा शब्द का प्रयोग करना होगा। 70 उम्र बताई गई, तो उसके लिए हमें उम्र शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। 77 के लिए हमें ये उम्र शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आयु है वो तो पूरे जीवन की है। यहाँ हमारा नियम ये बताया गया है कि आयु जीवन की पूरी गणना को कहते हैं। ऐसे शब्द जब हम किसी की उम्र बताते हैं तो उसमें ये उम्र शब्द का प्रयोग करना चाहिए, आयु शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहिए। आयु शब्द का प्रयोग करने के कारण वो वाक्य गलत हुआ, और उम्र शब्द करने के कारण यह शब्द वाक्य सही हुआ। ये हमने दो वाक्य और देखे, आगे देखते हैं। ये तीसरा वाक्य है, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। गलत वाक्य है। सही क्या है पहले देख लेते हैं। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। यहाँ प्रयोग हुआ है अस्त्र, और यहाँ हुआ है शस्त्र। शस्त्र प्रयोग हुआ वो सही वाक्य है। क्यों? तो यहाँ हमारा नियम भी बताया गया है कि अस्त्र हाथ में फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है, और जबकि तलवार हाथ में रख कर चलाई जाती है। ये नियम है। क्या नियम बताया? कि अस्त्र वो हाथ से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है। हाथ से फेंक कर, जो हम फेंक देते हैं, वो इसको हम अस्त्र बोलते हैं। और शस्त्र जबकि हाथ में रखकर चलाई जाती है, वो तलवार, जिसको हम शस्त्र बोलते हैं। अस्त्र और शस्त्र में यही फर्क है। जब हम किसी भी न्यूज में या किसी में टीवी में हम जब शो देखते हैं, तो हमें मालूम है, जैसे महाभारत रामायण, उसमें सब अस्त्र बताए जाते हैं। जैसे धनुष में से निकाल कर भगवान राम, या महाभारत में हम देखते हैं तो अर्जुन जब चलाता है तो अस्त्र कहते हैं, इसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं, अग्नियास्त्र कहते हैं। ये सब अस्त्र कहलाते हैं, क्योंकि वो हाथ से फेंक कर चलाए जाते हैं। और तलवार तो शस्त्र में आती है, क्योंकि वो हाथ में रख कर चलाई जाती है, इसलिए वो शस्त्र। इसलिए वो गलत वाक्य है। इसलिए गलत है कि तलवार एक अस्त्र है, इसलिए वो गलत हुआ, क्योंकि वो शस्त्र में आती है, क्योंकि वो हाथ में रख कर चलाने की शस्त्र है। इसलिए तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, इसलिए वो वहां वाक्य सही कहलाया। अब वैसे ही दूसरे पर आते हैं। तो दूसरे में जब हम देखते हैं, तो दो बलाघातों का लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए। दो बलाघातों का लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए। कैसे? पहले हम वाक्य देख ले, बाद में इसके बारे में चर्चा करें। इसे बावजूद भी वह आता जाता रहा, वो वाक्य गलत है।
दो बलाघातों का लगातार प्रयोग करना नहीं चाहिए, यानी कि इसके बावजूद भी वह आता जाता रहता है, इसके बावजूद वह आता जाता रहा, वो वाक्य वहां सही हुआ। इसे कहेंगे तो और बावजूद, ये सब दो बलाघाती शब्द लगातार हुए, वो नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद वह आता जाता रहा, वो वाक्य वहां सही हुआ। आगे देखते हैं। अब तीसरा वाक्य पर हम आते हैं। तो तीसरे वाक्य में हम देख सकते हैं कि शब्द का शब्द का निरर्थक प्रयोग करना नहीं चाहिए। शब्द का निरर्थक प्रयोग करना नहीं चाहिए। कैसे? एक ही भाव में एक ही भाव को दो बार कहने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ये नियम बताया ऊपर कि एक शब्द का निरर्थक प्रयोग करना नहीं चाहिए, और वो उसमें भी एक स्टेप बताया। क्या बताया? कि एक ही भाव को दो बार कहने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। कैसे अशुद्ध हो जाता है? उदाहरण देखते हैं। मात्र केवल छात्रों के लिए अशुद्ध वाक्य है। मात्र केवल छात्रों के लिए। शुद्ध वाक्य में क्या होगा? केवल छात्रों के लिए अथवा मात्र छात्रों के लिए, ये शुद्ध वाक्य हुआ। उसमें और इसमें क्या फर्क है? एक ही भाव को दो बार कहने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। मात्र केवल छात्रों के लिए, इसमें एक ही भाव दो बार आया, इसलिए वो वाक्य अशुद्ध हुआ। शुद्ध वाक्य कैसे होगा? केवल छात्रों के लिए, ये मात्र लगाया तो मात्र, वो ये भाव तो एक ही हुआ, मात्र केवल एक ही भाव हुआ। तो यहाँ हुआ क्या? क्या कहा हमारे नियम ने कि वाक्य के शब्द का निरर्थक प्रयोग करना नहीं चाहिए, और एक ही भाव को दो बार कहने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो यहाँ एक ही भाव दो बार कहा। क्या? मात्र केवल, भाव एक ही है लेकिन वाक्य का प्रयोग दो बार हुआ, इसलिए वो वाक्य अशुद्ध हुआ। तो शुद्ध वाक्य कैसे हुआ? केवल छात्रों के लिए, इसमें मात्र भी नहीं है। और अथवा के बारे में हमने सुना, मात्र छात्रों के लिए, उसमें केवल निकल गया है। तो एक ही भाव एक ही बार आया, इसलिए वो दोनों वाक्य, केवल छात्रों के लिए और मात्र छात्रों के लिए, दोनों वाक्य इसलिए शुद्ध वहां हुए क्योंकि वहां जो प्रयोग किया गया वो ऊपर के वाक्य में, जो पहला वाक्य जो अशुद्ध है उसमें एक ही भाव को दो बार दोहराया गया, इसलिए वो वाक्य वहां गलत हुआ। और नीचे में जो शुद्ध वाक्य है, केवल छात्रों के लिए और मात्र छात्रों के लिए, वो दोनों में एक ही भाव एक ही बार उसका अर्थ, उसका वहां उल्लेख किया गया, इसलिए वो वाक्य वहां सही हुआ। और ऊपर में अशुद्ध वाक्य में एक ही भाव दो बार रिपीट हुआ, इसलिए वो वाक्य वहां अशुद्ध कहलाया और यहाँ शुद्ध कहलाया। अब आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा वाक्य है, वही वही वाक्य है, एक ही भाव को दो बार कहने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, उसका ही भाव यहाँ बताया गया है। क्या बताया गया है देखते हैं हम। आपका भवदीय। अर्थ एक ही है, आपका भी अर्थ भवदीय होता है, भवदीय का अर्थ आपका होगा। एक ही भाव को दो बार कहने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ये नियम यहाँ भी हमें निर्देश करना पड़ेगा, यहाँ भी लागू पड़ेगा, क्योंकि आपका और भवदीय दोनों का हम जब अर्थ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि दोनों का अर्थ तो एक ही होता है। तो फिर हमें इस वाक्य का जो अशुद्ध वाक्य उनको शुद्ध करना है तो क्या करेंगे? या तो आप आपका लिखेंगे या भवदीय, दोनों में से एक लिखेंगे तो वाक्य वो शुद्ध कहलाएगा। आपका भवदीय ऐसा लिखेंगे तो वाक्य अशुद्ध ही आएगा। तो यहाँ भी बताया गया, आपका अथवा भवदीय, ये वाक्य वहां शुद्ध हुआ। तो
ऐसा करने से हमें ये मालूम पड़ा कि कैसे एक ही भाव को दो बार कहने से कैसे वाक्य अशुद्ध होते हैं। शब्द का निरर्थक प्रयोग करना नहीं चाहिए। हमारा तीसरे स्टेप में हमने पहला नियम क्या देखा कि शब्द का कभी निरर्थक प्रयोग करना नहीं चाहिए। और उसमें ही एक स्टेप हमने देखा कि एक ही भाव को दो बार कहने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो यहाँ वाक्य अशुद्ध हुआ। मात्र केवल छात्रों के लिए ये वाक्य वहां अशुद्ध हुआ, क्योंकि मात्र और केवल दोनों का एक ही अर्थ होता है और वो एक ही भाव दो बार प्रकट किया, एक ही भाव दो बार की कहा, इसलिए वो वाक्य अशुद्ध हुआ। या तो केवल छात्रों के लिए ऐसा लिखिए अथवा मात्र छात्रों के लिए ऐसा करिए तो वो वाक्य शुद्ध कहलाएगा। और यहाँ हमने वैसा ही किया। वैसे ही दूसरा वाक्य में हुआ आपका भवदीय, दोनों का एक ही अर्थ है। या तो आप अब आपका लिखिए या भवदीय लिखिए, दोनों में से एक लिखिए तो वो वाक्य शुद्ध कहलाएगा। लेकिन आपका भवदीय ऐसा आप लिखेंगे तो वो वाक्य अशुद्ध कहलाएगा। इसलिए वो दूसरी पंक्ति में हमने आपका अथवा भवदीय ये दोनों में से एक लिखा, इसलिए वो वाक्य वहां शुद्ध कहलाया। ये उनका नियम है। अब देखते हैं आगे कि मुहावरे का गलत रूप से प्रयोग करने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ये भी एक नियम है हमारे सामने कि मुहावरे का गलत रूप से प्रयोग करने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। कैसे वाक्य अशुद्ध हो जाता है, उदाहरण हमारे सामने अशुद्ध और शुद्ध वाक्य के रूप में रखा गया है। तो यहाँ पहला है हमारे सामने, पहला वाक्य कहाँ है, उसके मुंह से फूल गिरते हैं, अशुद्ध वाक्य है। मुहावरा का गलत रूप दिया, गलत प्रयोग किया, इसलिए वो वाक्य अशुद्ध हुआ। फूल गिरते, मुंह में से कभी फूल गिरते नहीं है, झड़ते हैं, क्या है, तो इसके सामने अशुद्ध वाक्य है। उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, वो वाक्य वहां शुद्ध हुआ। नियम ने क्या कहा कि मुहावरे का गलत रूप से प्रयोग करने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। हमारे नियम ने हमें यह कहा। तो जब हमारे नियम ने हमें यही कहा है कि मुंह से उसके मुंह से फूल गिरते हैं, और नियम कहता है कि मुहावरे का गलत रूप से प्रयोग करने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, तो यहाँ फूल जड़ गिरते हैं, मुंह से कभी फूल झड़ते हैं, गिरते नहीं है। डाली या वृक्ष के ऊपर से फूल गिरते हैं लेकिन मुंह से फूल हमेशा झड़ते हैं, इसलिए वो वाक्य अशुद्ध हुआ। और फूल झड़ते हैं ऐसा अंडरलाइन कर हमने यहाँ दिखाया है। फूल गिरते हैं और फूल झड़ते हैं, गिरते हैं ऐसा लिखने से वाक्य अशुद्ध हुआ, और झड़ते हैं इसका वाक्य शुद्ध हुआ। ये हमने देखा। आगे देखते हैं, दूसरा वाक्य है सर्व को दूध खिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, अशुद्ध वाक्य है वो। क्या क्या कहा कि सर्व को दूध खिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे। दूध हमेशा पिया जाता है, खाया नहीं जाता। पहले हमें यह ध्यान में रखना है। नियम क्या कहा, नियम ने कि मुहावरे का गलत रूप से प्रयोग करने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। दूध हमेशा पीने की चीज है, वो खाने की चीज नहीं है। इसलिए सर्व को दूध पिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे ऐसा लिखेंगे तो ये वो वाक्य शुद्ध कहलाएगा, वरना वो वाक्य अशुद्ध कहलाएगा। तो यहाँ सर्व को दूध पिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे, वो शुद्ध वाक्य वहां हुआ। तो
ये दोनों वाक्य में हमने देखा, जो पहला और दूसरे में, उसके मुंह से फूल गिरते हैं, मुंह में से कभी फूल गिरते नहीं है, झड़ते हैं, इसलिए वो वाक्य वहां अशुद्ध हुआ। दूसरे में वही हुआ, वही है अर्थ कि सर्व को दूध खिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे। दूध खिलाकर, क्या क्या शब्द, क्या क्या वहां बताया, दूध खिलाकर। तो ऐसा शब्द प्रयोग करने से वो वाक्य वहां अशुद्ध हुआ। लेकिन सर्व को दूध पिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे, ऐसा जब हम लिखेंगे तो ही वो हमारा वाक्य शुद्ध कहलाएगा, क्योंकि दूध खाने की नहीं, पीने की चीज है, इसलिए वो वहां वाक्य अशुद्ध हुआ। और दूध, सर्व को दूध पिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे, ऐसा लिखने से वाक्य शुद्ध हुआ। वही फर्क है यहाँ। अब आगे देखते हैं। यहाँ दूसरा एक नियम बताया गया है कि अपने नाम के साथ श्री शब्द को जोड़ छोड़कर वाक्य लिखना चाहिए। नियम ने क्या कहा, अपने नाम के साथ श्री शब्द को छोड़कर वाक्य लिखना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि सब लोग अपने नाम के आगे श्री लगाते हैं, लेकिन वो वाक्य गलत होगा। और यहाँ हमारे सामने उदाहरण भी रखा गया है। मेरा नाम श्री महेश भाई है, वाक्य गलत हुआ। मेरा नाम महेश भाई है, वाक्य सही हुआ। तो इसमें नियम ने क्या कहा कि अपने नाम के साथ श्री शब्द को छोड़कर वाक्य लिखना चाहिए। हम जब भी कोई भी वाक्य लिखेंगे तो उसके साथ हम वाक्य के शब्द को छोड़कर, श्री शब्द को छोड़कर ही वो वाक्य हम लिखेंगे, तो ही वो वाक्य सही कहलाएगा। वरना वो वाक्य अशुद्ध कहलाएगा, गलत वाक्य कहलाएगा। और उसका सामने हमारा उदाहरण रखा गया है, मेरा नाम श्री महेश भाई है। श्री लगा है इसलिए वाक्य गलत हुआ। मेरा नाम महेश भाई है, ऐसा लिखने से वाक्य सही हुआ। तो कभी भी आप भी जब कि किसी भी वाक्य में प्रयोग करो, तो कभी भी किसी के नाम वाचक शब्द जब आए, वहां किसी के साथ श्री लगाना नहीं चाहिए। इसके लगाने से श्री शब्द को जब रखेंगे तो आप वाक्य गलत कहलाएगा। लिखने में या बोलने में आपको सुंदर लगेगा, लेकिन वो वाक्य गलत कहलाएगा। वाक्य सही कब कहलाएगा, मेरा नाम महेश भाई है, मेरा नाम छगन भाई है, मेरा नाम मगन भाई है, ऐसा लिखेंगे तो वाक्य सही कहलाएगा। मेरा नाम श्री छगन भाई है कि मेरा नाम श्री रवि भाई है, ऐसा लिखेंगे तो वाक्य गलत कहलाएगा। तो यहाँ हिंदी में हमें ये नियम बताया गया। इसके साथ हम ये जो हमारा शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का जो प्रयोग विधि था, वो हमने यहाँ पूर्ण किया। आपको ये जो इतने तक हमने जो भी नियम देखे, उन सबको आपको अभ्यास और स्वाध्याय का प्रश्न जो आपकी फेयरबुक में लिखना है, आपको जो आपकी पाठ्य पुस्तक में बताए गए हैं अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न जो भी है, वो आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है। और साथ ही साथ जो शुद्ध और अशुद्ध वाक्य आज हमने देखे, उसमें एक एक दो दो वाक्य सब लोगों को बनवाना है। यहाँ लास्ट में हमने देखा, मेरा नाम श्री महेश भाई है, वाक्य गलत हुआ। मेरा नाम महेश भाई है, वाक्य सही हुआ। ऐसे ही आप लोगों को दूसरा, इसमें से किसी को कॉपी नहीं करना है। आप लोगों को कोई दूसरा वाक्य ऐसे लेना है, और दूसरा कोई भी वाक्य आप लोगों को उसमें से बनाकर लिखना है। तो आज के लेक्चर में हमने कहाँ से देखा था, यहाँ से, मैं मेरा काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, वो तो हमें अगले लेक्चर में देख चुके थे। और हमने देखा है यहाँ शब्द का उचित प्रयोग, शब्द का उचित प्रयोग, इसमें हमने शब्द के अर्थ संबंध में जो वाक्य प्रयोग करना आवश्यक है वो हमने किया। शुश्रूषा, हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी, लेकिन शुश्रूषा शब्द तो, शुश्रूषा तो रोगी की जाती है, माता पिता की तो केवल सेवा की जाती है, इसलिए वो वहां वाक्य गलत हुआ कि वहां शुश्रूषा शब्द लगाया था, इसलिए वो वाक्य गलत हुआ। अगर रोगी का कोई है तो कि मैं
हमें रोगी की शुश्रूषा करनी चाहिए, ऐसा लिखा होगा तो शायद वाक्य गलत सही कहलाएगा। लेकिन यहाँ वाक्य में क्या लिखा था, हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, ऐसा वाक्य लिखा था, इसलिए वो वाक्य गलत हुआ। हमें रोगी की शुश्रूषा करनी चाहिए, ऐसा वाक्य शायद लिखा होता तो वाक्य सही कहलाता। लेकिन हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए ऐसा लिखा था, इसलिए वो वाक्य गलत कहा है। माता पिता की सेवा शब्द और माता पिता के जनों के श्रेष्ठ जनों के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सेवा शब्द प्रयोग किया माता पिता एवं श्रेष्ठ जनों के, तो वाक्य सही कहलाए। वैसे ही हमने इस समय उनकी आयु 17 वर्ष है और इस समय उनकी उम्र 17 वर्ष है, 17 वर्ष है, तो ये दोनों में आयु शब्द का हमने देखा कि जीवन की पूरी गणना के लिए आयु का शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन किसी की 17 या 50 उम्र दिखानी हो तो उम्र शब्द का प्रयोग हमें करना चाहिए, इसलिए वो वाक्य वहां गलत हुआ और उम्र शब्द का प्रयोग करने के कारण वाक्य वहां सही हुआ। वैसे ही तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, अस्त्र हमेशा हाथ से फेंक कर चलाए जाते हैं, शस्त्र हाथ में रखकर चलाए जाते हैं, इसलिए तलवार यहाँ शस्त्र है जो हाथ में रखकर चलाई जाती है, इसलिए वो पहला वाक्य है। हम तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, वो वाक्य वहां गलत हुआ। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, इसलिए वो वाक्य वहां सही हुआ। दूसरे में हमने देखा कि दो बलाघातों का प्रयोग करना नहीं चाहिए, इसके बावजूद, दोनों के साथ में इसके बावजूद ऐसा करने से वाक्य सही कहलाएगा। ऐसा ही तीसरे में हमने देखा कि शब्द का निरर्थक प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, एक ही भाव का 2 बार कहने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। मात्र केवल छात्रों के लिए मात्र और केवल दोनों एक ही भाव को 2 बार प्रकट किया, इसलिए वो वाक्य वहां अशुद्ध हुआ। एक ही वाक्य का 2 बार प्रयोग किया गया, मात्रा और केवल दोनों का अर्थ एक ही होता है, या तो आप मात्र का प्रयोग करो या तो केवल करो। और जिसमें हमने शुद्ध वाक्य में देखा केवल छात्रों के लिए, मैंने मात्र शब्द निकाल दिया, या तो हम मात्र रखें मात्र छात्रों के लिए, तो वाक्य वो शुद्ध कहलाए। वैसे ही दूसरे में देखा आपका भवदीय, दोनों का भाव एक ही है, एक ही भाव 2 बार कहने से वाक्य अशुद्ध होता है। आपका भवदीय ऐसा करने से वाक्य शुद्ध हुआ, या तो आप आपका रखो या आपको भवदीय ऐसा करो तो वाक्य शुद्ध कहलाएगा। और हमारा दूसरा नियम कहता है कि मुहावरे का गलत रूप से प्रयोग करने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अब मुहावरे का गलत रूप से कैसे प्रयोग करना है, तो यहाँ उसके मुंह से फूल गिरते हैं, उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, ऐसा करेंगे तो वाक्य सही कहलाएगा। गिरते हैं ऐसा कहा, इसलिए वाक्य वो वहां अशुद्ध हुआ। सर्व को दूध खिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, खिलाकर आया, इसलिए वो वाक्य वहां गलत हुआ, अशुद्ध हुआ। सर्व को दूध पिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे, ऐसा करने से वाक्य वहां सही हुआ, क्योंकि दूध खाने के लिए पीने के लिए, इसलिए वो वहां दूध पिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे, ऐसा करने से वाक्य वो वहां शुद्ध हुआ। वैसे ही अपने नाम के साथ श्री शब्द को छोड़कर वाक्य लिखना चाहिए, ये वो भी हमने उदाहरण देखा, मेरा नाम श्री महेश भाई है, गलत हुआ, मेरा नाम महेश भाई है, ऐसा करने से सिंपल वाक्य लिखने से वाक्य सही हुआ। ये हमने आज के लेक्चर में देखा। जो यहाँ बताए गए शब्द आप लोगों को उनका 2-2 वाक्य अपनी फेयरबुक में लिखना है, और अभ्यास स्वाध्याय के प्रश्न शुद्ध व अशुद्ध का चैप्टर का जो अभ्यास स्वाध्याय का प्रश्न वो भी आपको अपनी फेयरबुक में लिखना है। आज के लिए हम यहाँ तक देखें, अब अगले लेक्चर में से हम जहाँ चैप्टर में से रुके तो वो चैप्टर वहां से आगे बढ़ाएंगे।